अगला एक सवाल ये है आपसे, अगर आप लेना चाहें तो, कि क्या अल्लाह तबारक व तआला ने सबकी मौत का दिन मुकर्रर किया हुआ है और वो एक लम्हा भी, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता? ये क्वेश्चन साहब, अगर आप इसका आंसर करना चाहें तो। जी मैं करूंगा आंसर। बस अगर आप, मैं इसका आंसर दूंगा, आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। भाई इसी पे रहो जो भी, भाई, जलेबियां नहीं मैं चाहिए, उसी पे जो हूँ क्वेश्चन यार, पूछा गया। उसी पे हूँ मैं, किधर अरे भाग रहा हूँ, दूसरा मैं इसी टॉपिक पे हूँ क्यों ना। छेड़ना देखिए है सुन तो लो भाई? ना। एक क्वेश्चन सुनो, सिद्धार्थ भाई ने बोला, उसका अगर आंसर देना है तो मैं दो भाई। मैं सर दर्द आंसर करवा मैं दी तो आंसर यार, दे रहा हूँ, जैसे ही लेकिन आपने बात की। मुझे मुझे ये बताएं, इस दुनिया में क्या बालिग होने से पहले जितने बच्चे मरते हैं उनकी मौत का कौन जिम्मेदार है? मुझे सिर्फ इसका आंसर दे दो। क्या वो अल्लाह की मर्जी से होते हैं या वो आप ही मर जाते यहाँ हैं? अगर मर्जी, यार आपने मर्जी, बेसिकली यार इसका, मर्जी की बात, यार मर्जी की बात ही नहीं है। मैं मर्जी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूं कि अल्लाह ने जिसकी जितनी जिंदगी लिख दी उसकी मौत उसी वक्त पे आएगी, या एक सेकंड आगे पीछे हो सकती है, या उसी वक्त आएगी। बिल्कुल, ये सवाल है मेरा। अब उसके लिए जिम्मेदार कौन है कौन नहीं है, ये तो मेरा टॉपिक ही नहीं है। क्यों जलेबियां पका रहे हो भाई? आपने क्योंकि पहले भी ये बात की थी ना कि ये बच्चा खड़ा होगा पूछेगा कि मैं तो अभी गलत काम किया ही नहीं था, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ अरे वो, आपको। अरे वो कि तुम्हारे अल्लाह का दावा है ठीक है ना। ना, वो तुम्हारा दावा है सुने ना कि सुन, अगर अल्लाह वो ठीक है अल्लाह ना। अल्लाह अगर लोगों को, अल्लाह अगर लोगों को इम्तिहान ना लेता तो लोग कहते हैं कि मुझे जन्नत और जहन्नम में क्यों भेजा जा रहा है। तो अब ये वो आदमी भी ठीक तो है, वही सवाल लेकिन करेगा, उनके, सेम मैं ये पूछ रहा ठीक हूँ। है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा और कितने बच्चे ऐसे मरे जिनका भी इम्तिहान शुरू नहीं हुआ सर? तो वो क्या कहेंगे? मुझे ये बताएं, बताएं मुझे। ओ प्यारे भाई, ओ क्या प्यारे भाई, अगर हाँ, अगर अगर सुनो, अगर अगर फिर से वही जलेबिया बना रहे हो, अगर फिर से वही, ये सवाल हमारा होना चाहिए भाई। वो जो बच्चा पैदा होते ही मर जाता है, वो जो बच्चा माँ के पेट में ही जाया हो जाता है, उसका इम्तिहान किधर? ये सवाल हमारे हैं, क्योंकि हमारा दावा नहीं है कि अल्लाह ने इम्तिहान के लिए भेजा, ये तुम्हारा है। लिहाजा ये सवाल हमारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। यू शुड आंसर। अच्छा, वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आप कर रहे थे ना उसी में एग्जैक्टली exactly। जाएगा कि कौन अब देखिए जिम्मेदार जो है। सवाल, अब जो सवाल हमारे लिए नहीं है ना, वही हमसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन हम जो इनसे सवाल पूछ रहे हैं तो भाई ये उसका जवाब नहीं दे रहे। क्योंकि क्योंकि क्यों नहीं देंगे उस ठीक है, मैं बात का देता हूँ। जवाब? एक सेकंड रुको रुको, एक सेकंड बात कर रहा हूँ ना भाई। क्यों नहीं देंगे जवाब पता है? क्योंकि अल्लाह ने हयात मौत कब लिख के रखा है, इसी पे पता चल जाएगा कि इसके मौत का जिम्मेदार कौन है। इस वजह से वो आंसर नहीं करेंगे, देखो उस आंसर क्वेश्चन का। मैं दूंगा आंसर, मैं दूंगा। कुरान नहीं के नहीं, मुताबिक मुझे उम्मीद है मैं इनसे दे रहा अच्छा हूँ, मृत्यु भाई कि ये जवाब तो मैं दे रहा देंगे, हूँ। लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के देंगे। जी भाई। चलें, अब देने, चलें ठीक है, जैसे भी अब देना तो देना यार, बोलने तो देना कुछ ना कुछ। मौत का अगर वक्त आप, मुकर्रर, हाँ, मुकर्रर या आगे पीछे हो सकता है। कुरान की रूह से ये साफ साफ है कि जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है, अब अल्फाज नोट कीजिएगा कि जब किसी का वक्त आ जाता है तो उसमें ताखीर नहीं की जाती। ये बात कुरान से साबित है। मैं अगर एक मिनट मुझे दे, मैं आपको कुरान की आयतें निकाल के दे देता ठीक है, ठीक है। तो जब किसी की मौत का वक्त जो मुकर्रर वक्त है, उसमें ना तो ताखीर की जाती है और ना जल्दी की जाती है, तो ये लड़का जो इसको गुनाह जवानी में करना था, ये लड़का वो गुनाह किए बगैर बचपन में कैसे मर गया? हूँ। तो इससे ये कहाँ साबित होता है कि इसने जवानी में ही मरना था? ये कहाँ साबित होता है इस बात से? अगर इसने जवानी में नहीं मरना था और इसने बचपन में ही मरना था, तो फिर इसने गुनाह गुनाह कहाँ करना था अपने माँ बाप को गुमराह करने का? ये तो सर उसकी बात है ना, इल्म गैब की बात अब है हंसो। अब कि, अब करो जज, सुने अब करो जज। नहीं नहीं सुनो, अब जज करो। अब हमें नहीं, अब अपने आप को जज करो। जिस पर तुम हमें जज कर रहे थे ना, अब उस पर अपने आप को जज करो। अब जो गैब लेकर के आए हो ना, उस गैब का भी यही जवाब है कि वो गैब भी का इल्म भी अल्लाह के पास है, यानी कि अल्लाह का गैब का इल्म भी झूठा है। फिर करो, अब अपने आप को जज करो और अपने अल्लाह को जज करो। नहीं, ये तो आपने अपनी तरफ से ही बोल दिया ना, जो मैंने बात कही भी नहीं वो अब अपनी तरफ मैंने से मैंने बोल दी। हाँ मैंने तो कुछ मेरे बोला ही नहीं, दे- इसलिए आपको कहा कि आप जज करो। मैंने आपको कहा कि देखें आप जज मेरी करो, बात, मैंने तो क्या ही नहीं जज। आपने एक मिनट सुने ना, सुने सुने, या तो होना कि मैंने जवाब ना दिया, सुने ना। इतना इसमें हाइपर होने वाली क्या बात है? मैं आराम से बात कर रहा हूँ। आपने जी सवाल भाई। पूछा कि जब मौत का वक्त आ जाता है तो वो ताखीर नहीं होती, वो वही टाइम है जो अल्लाह पाक ने मुकर्रर किया है, ठीक है ना? मैंने कहा बिल्कुल बात ठीक है भाई, कुरान से साबित है ये बात, कुरान की बाकायदा जी आयत है। तो मैं कब जी
उसके बाद मैं आपसे ये पूछा, आपने बेसिकली ये प्रूफ करवाना था ना कि क्या इस बच्चे ने जवानी में मरना था, इसको पहले मार दिया तो वो जो है ओ भाई भाई ब्रदर मुझे प्रूव साबित हो करने गया, की आपने जरूरत यही कहना ओ था ना। भाई मुझे प्रूव करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपका आपका अल्लाह खुद कुरान के अंदर ये बात कह रहा है कि हमने उसको इसलिए मरवा दिया, ये जवानी जवानी में ये आगे चल करके ये अपने माँ बाप को जो है गुमराह कर देता। वो आगे चल के गुमराह करता कैसे जब उसको मरना ही अभी था? मुझे एक सवाल बात तो यही है ना। मैं बताता हूँ। आप मुझे सिर्फ बोलने दीजिएगा, बीच में टोकिएगा मैं सिर्फ 30 सेकंड बोलूंगा। जी भाई, जी जी प्लीज। मैंने आपको उस दिन भी एक एग्जांपल दी थी, ये जो आप बताते हैं ना कि उसने अभी किया ही नहीं गुनाह, उसको पहले क्यों मार दिया। अब आप मुझे बताएं, आप घर से निकले, आपकी मोटरसाइकिल का टायर पंक्चर है, उसे किस बिना पे अभी तो मारा? आप एक मिनट, नहीं नहीं, मेरी सुने मोटरसाइकिल तो का यार, पंचर अगर सुन तो लेना मेरी यार, मोटरसाइकिल का सुन तो पंचर अगर होगा, यार, एक मिनट यार, आपने जब जलेबी सुनना ही नहीं नहीं। नहीं भाई, नहीं भाई, तुम अरे एकदम उस फारिग रोड पे आदमी तो हो। गाड़ी जाएगा ही नहीं, क्योंकि मेरा जाने का ठिकाना ही भाई उससे पहले खत्म हो जाता है, मेरा रास्ता ही वहीं पे खत्म हो जाता है, मैं जाऊंगा ही नहीं वहां तक, एग्जैक्टली बाहर तक। एग्जैक्टली। अगर मेरी जिंदगी वहां जाने तक की है ही नहीं जहां रोड पे मेरा एक्सीडेंट होना है, तो मैं वहां जाऊंगा नहीं, मैं तो पहले ही मर जाऊंगा। तो वैसे ही ये पहले ही मर गया, वहां पहुंचा ही नहीं, और जब मैं वहां पहुंचूंगा ही नहीं तो मेरा एक्सीडेंट होगा कैसे जब मैं वहां जाऊंगा ही नहीं? उतनी जिंदगी ही नहीं मेरे पास। यही तो सवाल है, क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, अब सुनने बोलने तो देना आपने। नहीं, आप जब अगला बोल सुनो सुनो, गलत एग्जाम्पल लोगे तो एक सेकंड नहीं बोलने को मिलेगा भाई। आप जिस पहाड़ी रास्ते तक पहुंचने की बात कर रहे हो, मान के चलो कि मेरा बाइक को उस जगह पे पहुंचने के लिए 50 किलोमीटर का सफर तय करना है, लेकिन मैंने अपना सफर तय करके रखा है 20 किलोमीटर तक ही। वैसे ही इस बच्चे गुनाह करेगा, ये जो बच्चा था ये गुनाह करेगा जवान होने के बाद, लेकिन ये जवान कभी हो गया ही नहीं, क्योंकि इसका जिंदगी अल्लाह ने लिख के रखा था, ये बचपन में ही मर जाएगा। तो वो जो जगह है वो कभी तय करेगा ही नहीं। तो ये आर्गुमेंट तो कहीं से भी वैलिड नहीं बैठता भाई। मैंने आप बात सुना ना, मैंने ये वाला मैंने आर्गुमेंट सुन दिया ही लिया, नहीं कि वो पिछले दिन भी कौन से सुना, पिछले दिन भी सुन लिया। सुना। आप तो यार बोल रहे हो कि एक जगह पे जाके तुम्हारा टायर खराब होगा, इसके वजह से तुमने अपना टायर पहले पर मैं उस जगह पे जाऊंगा ही नहीं भाई। जाना अपने ही अपने अगेंस्ट में दलील दे रहे हो क्या भाई? सीरियसली मैन। मैंने तुम देखो प्यारे भाई, सुनो सुनो मुकेशन भाई, सुनो सुनो। आपसे बहुत बातें हो गई, और भी लोग काफी देर से वेट कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी लेना है, उनको भी मौका देना है। आपके लिए मैंने पिछली बार आपको 3 क्वेश्चन दिए थे, आप उनमें से एक क्वेश्चन ये था, आप इस पे भी जो है मुकम्मल तौर पर अपनी स्टडी करके नहीं लाए। मैं बाकी करके लाया सवालों हूं। के ऊपर मुझे आप सुनो मौका ना। दें, अरे मेरी बात सर, सुनो, अरे मुझे सर, मौका दें, अरे मैं सर, लेकर आया हूँ। अरे सर, मैंने देख मैं ली आपकी स्टडी सर, अभी देख ली मैंने आपकी स्टडी। आपने कहा कि मुझे नहीं पता ये हम कौन है, तो आप क्या स्टडी करके आओ जब आपको ये नहीं पता कि कुरान में जो हम कहा जा रहा है वो कौन है? कहा तो उसमें स्टडी करके आपने आए फिर आप। उसमें आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं दिया था कि हम कौन है, उसमें आपका ये ओ क्वेश्चन भाई था मेरे, ओ कि भाई जो मेरे, माओ यही आयत दी थी माओ मैंने, तुम यही आयत दी थी, सेम आयत दी थी मैंने तुमको, तो तुमने ये आयत भी नहीं पढ़ी होगी इसका मतलब फिर, क्योंकि इसी आयत में लिखा हुआ है कि हमें खौफ हुआ। आपकी जो लास्ट स्ट्रीम थी ना, उसमें ये बात डिस्कस नहीं हुई थी। उसमें ये हुआ था कि माओ के पेटों में जो है वो कौन जानता है, अगर आपको याद ओ हो। भाई 3 सवाल दिए थे, वो दूसरा सवाल है, उसके अलावा एक और सवाल है तीसरा। 3 सवाल दिए थे मैंने आपको प्यारे तीसरा भाई। पहला ये सवाल एक था सवाल ये है, क्लियर आपने करो सिद्धार्थ सुनो, भाई, ये क्लियर करो कि ये पर्टिकुलर आयत जो स्क्रीन पे है ये आपने दिया था कि नहीं, पहले ये क्लियर करते हैं। आपने दिया था उनको ये आयत जो स्क्रीन पे है अभी? जी मैंने सिद्धार्थ दिया था, भाई, और इन्होंने कबूल किया कि पिछली स्ट्रीम में भी आपने दिया था। और ये जो हम वाला वर्ड है इसी आयत में है सिद्धार्थ भाई? सर आपके सामने इसी आयत में। चलो ठीक है, मुझे को जो जानना था जान लिया जी, बात करो। अच्छा मुझे अच्छा, आप कह रहे हैं कि पिछली स्ट्रीम में आपने ये बात डिस्कस की थी जो आपकी लास्ट स्ट्रीम। हाँ जी मेरे भाई, मैंने ये आयत दी थी आपको और आर्गुमेंट अच्छा भी दिया नहीं, था, और तो जो मैंने संडे को एक मिनट, जो संडे या मंडे को आपने जो स्ट्रीम की थी उसमें आपने ये डिस्कस किया था या आपने कुछ और डिस्कस किया था? अभी अगर अरे मैं भाई मंडे ये आयत दिया था कि नहीं दिया था, बोलो ना। ये आयत दिया था कि नहीं दिया था, एक बार बोलो ना। नहीं दिया था भाई, ये जो आपकी पहली पार्ट ओके 1 था ना, ये उसमें दिया था, उसके ओके, बाद ही हाँ स्ट्रीमें तो हुई है। पार्ट 1 की ही मैं बात कर रहा हूँ भाई। पार्ट 1 मुशरिक कहाँ से आए? पार्ट 1 की ही बात कर रहा हूँ। मंडे वाली स्ट्रीम में तो तो मैंने भाई पार्ट 1 किया ही नहीं। मंडे वाली स्ट्रीम में मैंने या पार्ट 1 नहीं किया, तो कैसे आर्गुमेंट दूंगा मैं तो जब आपको ये आप वाला? तो भाई मैं आपने मुझसे ये कहा है कि मैं आपसे लास्ट स्ट्रीम में भी कुछ और क्वेश्चन दिए थे, तो मैं तो उनकी बात करूंगा ना। ओ भाई लास्ट स्ट्रीम में मैंने आपसे 2 डिफरेंट क्वेश्चन किए थे, वो अलग है, ठीक है, वो अलग है, उनका टॉपिक हाँ अलग तो है। मैं उन पे डिस्कस करने हाँ तो मेरी उन बात पे है ना, हाँ तो मैं उन उन पे पे रिसर्च रिसर्च लेकर आया हूं करके, ना। ठीक है, उन पे बात कर लेंगे आपसे। आप हमेशा मुझे बीच में इंटरप्ट करते हो, और बात जो है ना वो जो 10 सेकंड में होने वाली होती है उसको के लिए 10 मिनट जाया कर देते हो। उन पे मैं आपसे बात कर लूंगा, जो आप जॉब लेके आए हो उस पर मैं बात कर लूंगा आपसे। लेकिन अभी फिलहाल
आप जो है आपके पास खुद मुकम्मल मालूमात इस आयत के मुतालिक नहीं है, लिहाजा तो पहले तो आपको इस आयत के मुतालिक पूरी मालूमात इकट्ठा करके आनी है। और मैं आपको मजीद 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, दिया एक और क्वेश्चन मजीद मैंने आपको दिया है कि जब किसी इंसान की मरने का दिन मुकर्रर है, तय है तकदीर के मुताबिक, तकदीर में और जिंदा, क्योंकि आपका ईमान मुफस्सल ही कहता है कि ईमान लाना है अल्लाह पर, क़यामत के दिन पर, अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह की किताबों पर, अच्छी बुरी तकदीर पर, और मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने। तो फिर मेरे भाई जब किसी इंसान की तकदीर लिखी हुई है पैदा होने के दिन से लेकर के मरने के दिन तक, तो उसका मरने का दिन मुकर्रर है और ना वो उससे 1 सेकंड पहले मर सकता है ना बाद मर सकता है। तो ये बच्चा या तो अपनी वक्त से पहले मर गया, क्योंकि इसकी तो उम्र में ये वाकयात पेश आने अभी बाकी थे कि वो अपने माँ बाप को आगे चल करके, जो कि मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, उनको गुमराह करेगा। वो अभी इसकी जिंदगी में नहीं आया, ये उससे पहले मर गया। लिहाजा या तो ये बच्चा अपने वक्त से पहले मर गया, अल्लाह ने इसको वक्त से पहले मार दिया, मरवा दिया, या फिर इस बच्चे की जिंदगी में वो दिन कभी आना ही नहीं था जब वो अपने माँ बाप को गुमराह करता। लेकिन दोनों ही सूरत हाल में इस बच्चे का जो कत्ल है वो गलत भी साबित होता है और अल्लाह तबारक व तआला का गलत इंटरफेयर भी साबित होता है। और यही हमारा मौजू था, यही आपका दावा था स्टार्ट से। और इनके मुताबिक वो दोनों सिचुएशन एक साथ हो सकते हैं। सबसे मुझे जो चीज लगी एक्चुअली में दोनों सिचुएशन ही था। नहीं, एक्चुअली मुझे ना आज के डिस्कशन में सबसे बुरी चीज जो लगी, आई होप आप लोगों ने ये बात यहाँ पे कंक्लूड किया है, लेकिन मुझे एक चीज बुरी लगी। सिद्धार्थ भाई, आपने इनसे ये पूछा था ना कि वो जो पानी में डूब के फिरौन मरा था उसके बाद तो कोई मुशरिक नहीं बचा, राइट? आपने ये पूछा था ना जी। लेकिन इन्होंने वो जो जादूगर का वाकया सुनाया, तो वो वाकया क्या इनके डूबने के मरने के पहले था कि बाद का? बाद में था, और वो भी मुशरिक ही हो गया ना। तो हमारा डिस्कशन अगर यहाँ से शुरू होता है, देखिए यहाँ पे ये डिसऑनेस्टी है कि जानबूझ के ये कर रहे थे, नहीं पता कि आपने अगर उनसे ये सवाल किया कि मूसा के सॉरी वो फिरौन के डूबने मरने के बाद तो सभी मुसलमान बन गए, राइट? उसके साथ जो था, नबी के साथ जो था, सर सब मुसलमान का बन रहे, सिर्फ फिरौन की कौम तबाह हुई थी। क्या फिरौन पूरी दुनिया पे कायम था क्या? सर वो मिस्र का वाकया है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में, मूसा के सलाम की कौम में जो कि मिस्र में थे, इजिप्ट में थे, वहां पे जितने भी मुशरिक थे वो सब फिरौन के साथ तबाह बर्बाद हो गए, और सिर्फ मूसा की कौम में वो लोग बचे थे जो सिर्फ मुसलमान थे। और ये बात मूसा की कौम के बारे में हो रही थी, तो लिहाजा वहां नहीं बचा था मुशरिक को। यार आपने तस्लीम किया। मेरा ये तो पॉइंट है ही नहीं। क्वेश्चन भाई रुक जाइए एक सेकंड, मैं एक पॉइंट मेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने डिस्कशन में जो डिसऑनेस्टी, जानबूझ के क्या गलती से क्या, ये मैं आपको जज नहीं करूंगा, पर एक पॉइंट आउट करो, आप भी याद रखिए, इसको काम आएगा। आपने सिद्धार्थ भाई इनसे कहा कि सब फिरौन के डूब के मर जाने के बाद का वाक्य आपने पूछा, उसके बाद जो है मुशरिक कहाँ से आए। इन्होंने आपका वाक्य सुनाया उनके डूब के मरने से पहले का जो वाक्य है। तो ये इस तरीके की डिसऑनेस्टी, सिद्धार्थ भाई, एक डिस्कशन जो लोग सुन रहे हैं, लोग, मैं भी बाहर से सुन रहा था। ओ भाई तो मैंने भाई मरने के बाद बताया यार, नहीं पहले का नहीं है वो। अच्छा मेरे तो भाई, मरने के बाद वो मैं पूछ अरे क्वेश्चन भाई एक सेकंड, नहीं अच्छा मेरे तो भाई वो जो वाकया है बछड़े का जिसका जिक्र सूरह बकरा की आयतों में किया गया है, वो मूसा के मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने वो जो जमीन यार फिरौन के मरने के बाद है यार, क्या हो गया आप दोनों? सॉरी अरे यार वो हो जाता है तो अल्फाज मैं पूछ रहा हूँ, इसीलिए तो मैंने पूछा वो वाकया। नहीं वो बात का वाकया है। अच्छा मेरे तो भाई फिरौन मर चुका था और मूसा की जो कौम थी वो एक जगह एक मकाम पर पहुंच चुकी थी। वो जमीन कौन सी है? वो जमीन वो है जिसपे आज इजराइल और फालिस्तीन का झगड़ा है, वो जमीन है। तो वहां पर मूसा की कौम पहुंच चुकी थी, उसमें दाखिल हो चुकी थी। उसके बाद मूसा अपनी कौम को वहां छोड़कर कोहे तूर पर गए थे 40 दिन के लिए अल्लाह तबारक व तआला से मिलने, बात करने, इबादत करने। और वहां से जब वापस आए तो देखा कि उनकी कौम ने बछड़े को माबूद बना लिया और उसकी इबादत कर रहे हैं। तो आकर के अपने भाई हारून से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने तो इनको कहा, उनको रोका, लेकिन ये माने नहीं। तो तब जाकर के उन्होंने कहा कि तुमने बड़ा जुल्म किया है, तो तुम तलवार लो और तुम एक दूसरे को आपस में कत्ल करो, जिन्होंने शिर्क किया है। तो फिर का उस वक्त का ये वाकया है, मरने के बाद का, पहले का नहीं है। ओके क्लियर हो गया, मुझे क्लियर होगा। एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने ये जाना नहीं। लेकिन सिद्धार्थ भाई यहाँ पे इट्स ओके, इट्स फाइन। यहाँ पे भी एक पॉइंट बनता है सिद्धार्थ भाई। लेकिन आपने मुझे डिसऑनेस्टी, एक मिनट आप अपने अल्फाज से कहो ना कि आपने मुझे गलत इल्जाम दिया कि मैंने डिसऑनेस्टी की आपके साथ।
मैंने आपने ये ये कहा बात ही की नहीं थी कि ना कि मैंने आपको कोई जजमेंट दिया ही नहीं था, मैंने कहा था नहीं, और उसके बाद आपने नहीं, फिर उन्होंने कहा उन्होंने कि उन्होंने यानी आप उन्होंने ये कहा था, मुस्लिम भाई उन्होंने ये कहा था कि मैं आपको जज नहीं कर रहा, हो सकता है आपने जानबूझकर या अनजाने में किया। उन्होंने जज नहीं किया था, और ये भी कहा था कि मैं आपको जज नहीं कर रहा, मैं बस हाँ, आपसे इसलिए जानना इसलिए चाहता हूँ, उन्होंने ऑलरेडी ये मैंने कहा था। सॉरी कह मैं दिया भाई, जिस चीज के लिए सॉरी कह दिया तो भाई क्या है भाई इतना चीजें। नहीं सिद्धार्थ भाई, यहाँ पे भी एक पॉइंट मेरा बनता है, जो वो नूह के टाइम पे जो जो मतलब नूह के कौम को अल्लाह ने खत्म किया था, वो नूह को बुलाया था ये करने के लिए, तो क्या रीजन था सिद्धार्थ भाई जो नूह को कौम को अल्लाह ने खत्म किया था? मुझे एक चीज बताइए बस हम सर सिद्धार्थ के भाई। वो सर जो है ना, वो परेशान करते थे नूह अलैहिस्सलाम को, वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते थे, वो नूह की बात नहीं सुनते थे, वो नूह को देखते मुंह पे कपड़े डाल लेते थे, कानों में उंगली डाल लेते थे, और वो और मैं वो इसका नूह जवाब मैं अलैहिस्सलाम दूं, को क्योंकि जो है, देखें इसका जवाब अरे होल्ड भाई ऑन, मैं आपसे अगर होल्ड नहीं कर ऑन रहा हूँ भाई, भाई, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, एक सेकंड होल्ड ऑन भाई, आप। क्वेश्चन भाई, वो आपसे सवाल नहीं जी पूछ जी रहे। जी ठीक जी। है, तो वो इस तरह की हरकतें क्या करते थे। इस वजह से मेरे भाई और फिर अल्लाह के नबी नूह ने उनको कहा कि अल्लाह का अजाब तुम पर आएगा, तो वो मजाक उड़ाया करते थे, कहते थे कि ए नूह, तेरा तेरे रब का अजाब अब तक आया नहीं है, कब आ रहा है अजाब, कैसे आएगा अजाब। वो रोज उसका मजाक उड़ाते थे, बल्कि वो एक जगह पर एक मकाम पर रोटी बनवाने के लिए आते थे एक बूढ़ी औरत के पास। जी तो उसने भी जब रोटी बनवाने के लिए गया, उसने कहा कि ए नूह, वैसे तो तू इतना अच्छा इंसान है, सच्चा हम्म, इंसान है, ईमानदार है, नेक है, फिर तू ऐसी झूठी बातें क्यों करता है लोगों के साथ में कि अल्लाह का अजाब आएगा वगैरह, अब तक तो तेरा अजाब आया नहीं। तो नूह कहते हैं उसको कि ए अम्मा, खुदा से डर, हो सकता है कि अल्लाह का अजाब तेरे इस तंदूर से जारी हो जाए। तो फिर वहां पर जैसे वो मुड़ के चले हैं, कहानी किससे, कहानियों में आएंगी ये सब चीजें, तो जैसे मुड़ जी के चले तो वो तंदूर से पानी फूटना शुरू हुआ, और सबसे पहले जो बाढ़ आने की शुरुआत हुई थी पानी की, सैलाब की, वो उसके तंदूर से हुई। अच्छा, मतलब मेन से जो नबियों को परेशान करते थे उनको ये करने के यानी लिए कि अल्लाह ने सजा दी। यानी कि जी नूह अलैहिस्सलाम सच्चे साबित हुए ना, कि जो जो मजाक उड़ाते थे, नहीं, वो जैसे तुम्हारी आजकल लोग कहानी, मजाक हेलो, वो उड़ाते तो हैं कि क़यामत का दिन ये कैसे तुम्हारी आएगा, कहानी, तो ये इसी तुम्हारी इसी इसी कहानियां है, ये तुम्हारी कहानी नहीं, कहानियां है, लेकिन एक कहानियां पे मिनट, कहानियां, हम कहानियों पे नहीं मानते भाई। हेलो, तुम कहानियों पे मानते हो इसलिए तुम्हारे लिए सच्चे साबित होते हैं, हम कहानियों पे नहीं मानते, कहानियों पे। वैसे हिस्टोरिकल प्रूफ है कि ग्लोबल फ्लड आया था, हिस्टोरिकल प्रूफ है, इसमें तो कोई कहानी है ही नहीं। ये तो हिस्टोरियंस मानते हैं इस बात हिस्टोरिकल प्रूफ, हिस्टोरिकल प्रूफ की अगर बात करते हो तो हिस्टोरिकल प्रूफ तो जो है डायनासोर का भी है, तुम्हारे अल्लाह को पता है इसके बारे में। हिस्टोरिकल प्रूफ जो है वो आइस एज का भी है, तुम्हारे अल्लाह को पता है इसके बारे में। नहीं पता है ना, तो हिस्टोरिकल प्रूफ की तो बात नहीं, ही छोड़ दो। एक मिनट, नहीं, इस तरह नहीं, देखे ना, मेरी बात सुना, इस तरह तो आप कह रहे हैं कि हिस्टोरिकल प्रूफ है फला, भाई जो बात हो रही है आप उस पर क्यों नहीं रहते। हाँ, अगर तो उसी पे तो हिस्टोरिकल है, ग्लोबल तो फिर फ्लड ब्लंडर आया है कौन ना, मार, अगर ब्लंडर कौन मार सुनो रहा है सुनो, फिर। देखे ना, ग्लोबल फ्लड का अगर हिस्टोरिकल प्रूफ है, इसका ये हाँ, मतलब है कि एक जमाने में सैलाब इसका ये आया मतलब नहीं था, है, इसका और मतलब, हजरत इसका नूह मतलब ये नहीं अलैहिस्सलाम है ना, सच्चे साबित हुए। इसका मतलब ये नहीं है ना कि नूह के जमाने में नूह की वजह से ही आया था, ये नहीं है ना, तो उसकी वजह से नूह कैसे अरे सच्चा हाँ, साबित हो सकता है भाई। यानी कि एक बुक में लिखा हुआ है, प्रिडिक्शन बताया गया है, और हिस्टोरिकल भी साबित है, ये तो फिर बहुत ही बेवकूफाना बात होगी कि मतलब प्रिडिक्शन, मतलब 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 प्रिडिक्शन, मान के नहीं नहीं, जी इच्छामृत जी भाई एक सिद्धार्थ। मिनट, इच्छामृत भाई एक मिनट, 1400 साल पहले जो किताब आ रही है उसको प्रिडिक्शन कैसे मान सकते हैं, जबकि वो उस फ्लड के लाखों साल के बाद आ रही है, वो कैसे मान सकते हैं भाई उसको फिर प्रिडिक्शन, सर, वो तो बाद की बात प्रिडिक्शन, है। मेरी बात सुनो ना, प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन का लफ्ज गलती से निकल गया, एक बात बताई गई, जिस तरह आपने गलती कर लिया तो मेरे मुंह से निकल गया, आपको तो गलती पकड़नी होती है ना, प्रिडिक्शन मेरे मुंह से आप भी निकल तो गया। वही, मेरा आप मतलब भी ये तो वही था कि करते हो, बुक में जब जब और जब उसके मेरे बाद मुंह से, जब मेरे बोलने के मुंह बाद से मैंने फोन फौरन की कह जगह दिया मूसा था, निकल गया था, आपने नहीं पकड़ा था, आपने नहीं पकड़ा जब फोन की जगह मूसा निकल गया था, ठीक है ना, ठीक है, पकड़ा था कि नहीं आपने पकड़ा पकड़ था। लिया, लेकिन तो मैंने भी उसी वक्त रो बोल क्यों दिया रहे हो था कि फिर। प्रिडिक्शन नहीं भाई, मेरी बात सुनो ना, प्रिडिक्शन का लफ्ज मेरे मुंह से निकल गया, मैंने उसी टाइम सही कर लिया था, लेकिन फिर आपने चलिए ठीक वो है नहीं यार, सुना जो आपसे मैंने सही किया। सुनो भाई, अब आप जितनी भी बातें कर रहे हो, अब वो आउट ऑफ द टॉपिक हैं और वक्त जाया करने वाली हैं। आप जाओ थोड़ा सा मजीद स्टडी करके मेरे भाई इसके ऊपर आओ, और वो जो आप सवाल का जवाब लेकर के आए थे ना, जिस पर आपको बात करनी थी, कौन सा था सवाल, जरा एक बार रिपीट कर दो और जवाब। तो आपने कहा था कि लेकिन उसका जवाब मैं आपको कुरान से दूंगा, वो जो आपने कुरान की आयत मुझे आपने कहा था कि कोड दिखाओ मुझे, वो मैंने कुरान की आयत निकाली, 1 मिनट रुके, मैं आपको उसका रेफरेंस दोबारा निकालता हूँ, मैंने नहीं नहीं सेव नहीं, किया। अरे भाई मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल क्या था यार। 1 मिनट, भाई मेरे, मुझे सिर्फ सवाल बता दे जिसका आप जवाब लेकर के आए। आपने कहा था कि अल्लाह क्या कि सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि जो माओ के पेटों में है।
माँ के पेट में क्या है इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है। इसका आप जवाब लेकर के आए, राइट? हाँ राइट, ठीक आपने, है, हाँ अगर आप ठीक है। स्क्रीन एक पे जो है सेकंड, वो होल्ड 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 योर हॉर्सेस ब्रदर। ठीक है, आप या तो 1 घंटे बाद जुड़ जाएं वापस, या तो फिर नेक्स्ट ठीक स्ट्रीम में आए, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। अभी बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, मैं जरा आज के टॉपिक पे पहले उनसे बात कर लूं, फिर बाद में मैं ठीक है, आपको जो है 1 घंटे बाद वापस ऐड करके इस टॉपिक पे बात कर लूंगा। ठीक है प्यारे भाई? ओके, ठीक ठीक है, ओके। चले, शुक्रिया, टेक केयर, आने के लिए थैंक यू। दावत मुर्तद साहब भी जुड़े हैं शायद। दावत मुर्तद साहब, दावत भाई। जी शमीर भाई, अरे जय सर, हिंद, खुश वंदे आमदीद। मातरम। कैसे हैं? जय हिंद शुक्रिया भाई, जय शुक्रिया। हिंद सर, जय हिंद सर। पिछली बार आप आए थे, उस वक्त ज्यादा बात नहीं हो पाई क्योंकि मैं डिस्कशन में बिजी था उस टाइम, सो सॉरी फॉर दैट। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ शमीर भाई, एकदम बढ़िया हूँ, और उम्मीद है कि आप भी अच्छे होंगे। वैसे भी क्या है कि मैं थोड़ा सा शमीर भाई कम टाइम दे पाता हूँ। मैंने खुद ही बहुत सारे लोगों को आपका चैनल सब्सक्राइब करा दिया है, तो इसलिए मैं जी कम ही आता हूँ जी। आप मोमिन भाइयों को। अच्छा दूसरा, अच्छा ये कभी आपका डिस्कशन में सुन रहा था शमीर भाई, ये क्या मसला है कि नूह नूह अलैहिस्सलाम की कौम, उस पे भी अल्लाह का अजाब आया, उनको भी खत्म कर दिया। लूत की कौम को भी खत्म कर दिया। मतलब ये अल्लाह पैगंबर भेजता है, फिर पीछे पीछे उन लोगों पे फिर अजाब भेज देता है। नहीं, ये अधूरी बात है दाऊद मुर्तज़ा साहब। एक्चुअल में जब अल्लाह पैगंबर ये भेजता है ना, तो उसके साथ साथ शैतान भी भेजता है। हाँ, शैतान भी भेज देता है। ये एक तो मजेदार, ये ये एक गेम क्या मजेदार, है? ये देखिए, कुरान एक मजेदार स्टेटमेंट देता है कि कुरान कहता है कि हम नबियों को जो है वो लोगों की रहनुमाई के लिए भेजते हैं। फिर एक मकाम पर कहता है कि और हम उन नबियों के ऊपर शैतान मुसल्लत कर देते हैं ताकि उनको आजमा लें। और मतलब क्या जो गेम शैतान चल से रही है बचाने यार के ये? लिए, शैतान से बचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो मैसेंजर भेजे, फिर उन्हीं के ऊपर शैतान को मुसल्लत कर दिया ताकि वो उसी को गुमराह करे। है नहीं मजाक? अच्छा, ये वो वाला खबर ही है कि चोर को कह देता है चोरी कर ले, फिर पुलिस को जाके इन्फॉर्म कर देता है पकड़ ले। एग्जैक्टली। हाँ, ठीक है अदावत मुर्तद भाई, 2 मिनट रुकिए, आपसे बात करेंगे। और अच्छा मिर्तु भाई, सॉरी आपको आज वेलकम नहीं कर पाया, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल में, सो सॉरी फॉर दैट। अरे वेलकम टू द नहीं स्ट्रीम। भाई, अपना चैनल में क्या वेलकम करना भाई, मैं आपको स्ट्रीम चलो करने दे रहा हूँ, मेरे चैनल पे ही बहुत है, मेरे को थैंक यू का उसका जी, भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मिर्तु भाई, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। इमरान भाई हमारे साथ जुड़े हैं, और जब डिस्कशन चल रहा था मेरा क्वेश्चन आपसे, तो इमरान भाई जो है ना वो बड़ा नाराज थे क्वेश्चन भाई पे। और उनको काफी अच्छी अच्छी जो है जुमलों से नवाज रहे थे कमेंट सेक्शन में। हालांकि मैंने वो हाईलाइट नहीं किया, वरना क्वेश्चन आपको बुरा लग जाता। जी इमरान साहब, अपना माइक अनम्यूट कर लें सर। जी भाई। जी भाई, मुसलमान हैं? भाई नाम से लग रहा होगा मुसलमान हूँ। हाँ नहीं, देखिए, नाम नाम तो मेरा भी समीर है, पर मैं मुसलमान नहीं हूँ। नहीं, आपका नाम सिद्धार्थ है ना भाई? वो तो अब है, पहले तो मेरा नाम समीर और सदाकत कुरैशी था ना भाई। तो अब सदाकत कुरैशी नाम होने की वजह से मैं मेरे मुसलमान नहीं हो जाता ना भाई। पर मुसलमान, मेरे भाई तो आप मोहम्मद जब मुशरिक था, उसका नाम भी मोहम्मद ही था। जी बोलो अब। अली भी जब कौन मुशरिक मुशरिक था था भाई? उसका नाम अली था। अबू बकर जब मुशरिक था अरे तो उसका नाम भी मुशरिक ही था। बाद में जब वो इस्लाम ले आए तब भी उनका नाम बदला नहीं गया, वही रहा मेरे भाई। तो नाम से इस्लाम डिफाइन नहीं होता मेरे प्यारे भाई इमरान भाई। इस्लाम डिफाइन होता है अरे इंसान के अकीदे से, ईमान से। तो यार, तो मेरे भाई आपने सिद्धार्थ क्यों रखा ना, फिर समीर ही रहने देते, क्यों चेंज किया? क्योंकि मैंने तो इस्लाम छोड़ दिया ना, ईमान छोड़ दिया, इस वजह से चेंज करा। तो यार, तो प्रचार क्यों कर रहे हैं? इस्लाम छोड़ दिया, एक मुस्लिम समीर था, हटा के अरे सिद्धार्थ भाई रख सुनो दिया ना। सुनो, ये नाम वाम ये चीज सब चीजें पर्सनल होता है, तो भाई कौन कहाँ किसका नाम रखता है। तुम लोग सुनो यार आप सुनो, चुप रहो यार, आपसे बात नहीं हो रहा है ना। तुम लोग भी नहीं नहीं, तुम लोग भी अपना अरे नाम वो अपने अरे वो अरे वो जाकिर चचा क्यों प्रचार कर रहा है सालों से भाई इमरान? नहीं नहीं नहीं, ये लोग भी तो अपने बच्चे का नाम यार अबू मतलब क्या ये बोलता प्रचार है, कर रहा है अबू भाई। अबू हुरैरा रखता है ना। बिल्ली का बाप नाम रखता है, हम कभी पूछने गए कि बिल्ली का बाप नाम क्यों रखे हो भाई? अबू, हाँ। तो भाई नाम वाम छोड़ो भाई, टॉपिक पे आओ। भाई ओ यार, अबू हुरैरा नाम है यार, अबू हुरैरा। आज वो मतलब मतलब बिल्ली। आज का टॉपिक पे बात करो इमरान। इमरान, आज के टॉपिक पे बात करो आप। आज का यार टॉपिक हमारा है तो अभी मुशरिक कहाँ से आए। ये
तो मेरे से अब टॉपिक पे बात किया, पहले आप ही सवाल किया, तब से बीच में कूद पड़े एक जैसे। जाने दे, बोलना बेकार ही है, हर आदमी से बात भी नहीं करना चाहिए। तो फिर तो हमें आपसे बात नहीं करना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हर आदमी से बात नहीं करना चाहिए। आपको लगे ठीक है, मैं अरे यार सुन रहा था। इमरान भाई सुनो, जितना फुटेज खा रहे हो ना इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं हो आप। अब मैं आपको सीधा सा बता रहा हूँ, अगर आपको इज्जत दी जा रही है तो आप इज्जत रखें, इज्जत लें, और प्लीज इज्जत से गुफ्तगू करें। यहाँ आप हमारे सर पे नहीं चढ़ के बैठ सकते प्यारे भाई। आपको ये गलतफहमी जो लेकर के आओ अपने जहन में, इसको निकाल दो। ये हमारा प्लेटफॉर्म है, अगर हम आपको अलाउ कर रहे हैं बात करने के लिए तो ही आप बात करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो प्लीज ये सब हरकतें छोड़ करके टॉपिक पे अगर बात करना है तो टॉपिक पे बात कीजिए। तो यार, तो जी पहले भाई, आप ही शुरू किए हो ना कि आप नाम मुसलमान हो के। चलो एक काम करो, बैक स्टेज में बैठे रहो घंटों तक और अब अपने आप से बात करते रहो, ठीक है? अपने आप से बोलते रहो, अपने आप को सुनाते रहो, और जब तुम्हारी तमन्ना पूरी हो जाए तब मुझे बता देना, मैं फिर आपको ऊपर ले लूंगा। क्या मजाक चल रहा है? अरे तुम मुसलमान हो कि नहीं हो, तुमसे इसलिए पूछा है क्योंकि मुसलमान के नाम वाले एक्स मुस्लिम भी होते हैं। इतनी छोटी सी बात तुमको समझ में नहीं आ रही है? तुम जुड़े हो तो तुमसे पूछा है कि तुम मुसलमान हो कि नहीं हो। सीधा जवाब दिया तो देना चाहिए था तुमको, हाँ मैं मुसलमान हूँ। नाम से नहीं लग रहा, ये कहने की जरूरत ही नहीं है। नाम मैं आपको दिखा दूंगा। मोहम्मद मोहम्मद नाम के हमारे अब एक भाई आते हैं, मोहम्मद नाम है उनका, लेकिन है एक्स मुस्लिम। कितने सारे यहाँ लोग तो हैं पर लिखते हैं ना, उन्होंने तो पर मेरे उन्होंने तो अपने मेरे लिए भाई नहीं कहा मैथ था ना, लिखी। उन्होंने तो अपने लिए नहीं कहा था, उन्होंने आपके नाम पे भी टारगेट किया। तब हमने बोलना स्टार्ट किया है कि मोहम्मद का नाम ये हो। तो भाई ये सब जी करना छोड़ो, टॉपिक पे बात करना है तो शुरू करो भाई बात। यार मैं पहले ही बोल देता जी ना, मैं मुस्लिम हूँ या फिर कुछ हूँ इसके लिए। ठीक है, आप मुसलमान है ना, चलिए मेहमान क्यों आता रहता है इमरान? आयतल कुर्सी पढ़ दें भाई। अरे यार, तीसरे पारे में है भाई। भाई आयतल कुर्सी पढ़ दें, पूछा नहीं कहाँ किस बारे में, पढ़ दें उसको। जरूरी है। तू जा भाई, तू तू बात करने लायक नहीं, तू तू निकल पतली गली से। ये टाइम पास है और ब्रेन सेल्स बिगाड़ने आता है, गाली खाने, और आपसे आपको गाली दिलवा के स्टीम बिगाड़ने आता है। सिद्धार्थ भाई चिल। जी जी सिद्धार्थ भाई। नहीं नहीं नहीं, हम गाली वाली नहीं देंगे, क्योंकि इसके इसके जैसे जाहिलों की वजह से जो हमारे अच्छे मुसलमान भाई बहन है ना, उनको भी असर पड़ता है, फर्क पड़ता है, और हमें उनके साथ बात करना है, इंटरेक्ट करना है। तो इसके जैसे जाहिलों की वजह से अपना काम खराब नहीं करेंगे, इसको दफा करो। जी देखो जी भाई, एक चीज अपने जहन में अच्छे से उतार लो, जितने भी मुसलमान स्कॉलर और मोमिना कॉलर हमारे चैनल पे जुड़ती हैं और जुड़ते हैं, एक चीज बहुत अच्छे से उतार लो अपने जहन के अंदर। हम सिर्फ मुसलमानों से गुफ्तगू करते हैं। तो जब आप आएंगे हमारे पैनल के ऊपर तो हमारा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा, अगर आपसे हमारी पहले से बात नहीं हुई है, पहले से वाकफियत नहीं है, कि भाई क्या आप मुसलमान हैं। उसका जवाब अगर आपका हाँ है तो फिर हम आपसे आपका टेस्ट लेंगे, कि आप सुनाएं कुछ, ताकि हमें ये कंफर्म हो कि आप झूठ नहीं बोल रहे, आप सच में मुसलमान हैं। जब आप वो सुना देंगे तब हम आपसे इस्लाम के ऊपर गुफ्तगू करना शुरू करेंगे। आपकी अकड़, आपका ईगो, आपका अहम अहम, ये आप जब अंदर आएंगे ना स्टूडियो में, तो ये सब अपने जूते के साथ बाहर उतार करके आपको आना है। क्योंकि अगर आप ये लेकर के अंदर आओगे तो इसी तरीके से जलील करके बाहर निकाल दिए जाओगे, और फिर कहा जाएगा जूते बाहर निकाल के आए प्लीज, ताकि जूते के साथ साथ अपना ईगो और एटीट्यूड और अहंकार भी बाहर ही छोड़ करके आए। यहाँ पे उन लोगों का वेलकम है जो अच्छे से गुफ्तगू करने आते हैं, जो इस्लाम को जानते हैं, समझते हैं, पढ़े लिखे या थोड़ा बहुत इस्लाम फॉलो करते हैं। यहाँ पर ऐसे डंगरों की कोई जरूरत नहीं है जिनको ना आयतल कुर्सी आती हो, ना दरूद शरीफ आता हो, ना कुछ अता पता हो, और जिनके अंदर एटीट्यूड अहंकार इतना कि अपने आप को जो है वो रशिया या अमेरिका का प्रधानमंत्री समझते हो या राष्ट्रपति। उनकी जरूरत नहीं है इधर, सीधी बात है। क्या है, क्या लोग है यार सिद्धार्थ भाई। मतलब जिंदगी में थोड़ा सा भी स्टडी नहीं किए, थोड़ा सा भी पढ़ाई लिखाई नहीं किया, शायद 7वीं तक भी नहीं पहुंचे सिद्धार्थ भाई, और ऊपर से अकड़ देखो इनकी कि अरे हर किसी से बात नहीं करता भाई। ये तो हम डिसाइड करेंगे ना, हम स्ट्रीम पे किससे बात करेंगे भाई। यहाँ पे तो तुम्हारे अल्लाह को भी तो हमारी मर्जी से बोलना पड़ता है, राइट? इनका अल्लाह भी अगर आ गए कभी स्ट्रीम पे सिद्धार्थ भाई, तो हमारी मर्जी से ही बात करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक्सेस तो हमारे छोड़ो पास ही छोड़ो है।
नहीं छोड़ो, अच्छा मेरे तो भाई ये सब स्टेटमेंट से हम लोगों को बचना है। हमारा मकसद जो है वो किसी को इस तरह से इम्यूलेट करना या वो नहीं है। छोड़ दो, हम ये सब चीजें नहीं करेंगे। हम अल्लाह अल्लाह को क्यों इन्वॉल्व करें इसके जैसे जाहिल की वजह से। मुझे बात करना है, एकेडमिक डिबेट डिस्कशन करेंगे। रोहित कुमार भाई थैंक यू सो मच फॉर योर 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन। ये कॉलर की आदत है, कोई चीज प्रूव हुई तो भी मानेगा नहीं, एकदम फंस गया तो बोलेगा मुझे अभी इल्म नहीं, अगली बार पढ़ के आऊंगा, जो कि कभी नहीं आता। डेफिनेटली आपने सही कहा रोहित कुमार भाई। एंड छावा थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपके सुपर स्टिकर के लिए। और आरडीएक्स भाई थैंक यू सो मच आपके भी कंट्रीब्यूशन के लिए। राधे राधे सिद्धार्थ भैया, अच्छा मृत्यु भाई आपको भी राधे राधे, थैंक यू सो मच भाई, आपको भी राधे राधे, धन्यवाद। दावत मुर्तद भाई, जी समीर साहब। हाँ, नहीं जी नहीं प्यारे यार, भाई। समीर भाई इनको ये लोग इतने टाइम से सुन रहे हैं तो इनको इतना तो समझना चाहिए भाई, कोई भी नॉन मुस्लिम अपना नाम रख के आ जाएगा तो हम कैसे यहाँ कुछ उल्टी सीधी बात कर जाएगा, तो कैसे पता लगाएंगे कि वो मुसलमान है कि नॉन मुस्लिम है। तो इसलिए भाई कहा जाता है कि एक बार जरा कंफर्मेशन जरूरी रहती है कि हम बात कर रहे हैं तो वो बंदा सामने वाला मुसलमान ही है। इतनी सी जी बात है, एक जरा सी। नहीं बिल्कुल ठीक बात है आपकी दावत मुर्तद भाई। असल में इनको ये पता होता है, लेकिन उसके बाद भी ये इस तरह की बातें करके ये बताना चाहते हैं कि देखो हम कोई बहुत बड़े कोई तुर्रम खान है और तुमको हमारे सामने जो है ना वो अदब से सर झुका करके आदाब करके हमारा इस्तकबाल करना चाहिए। भाई हम अपने बाप का नहीं करते अगर वो गलत हो, ऐसे हम आपको इज्जत देंगे, अपने सर पे बैठाएंगे, लेकिन अगर आप सही हो, गलत बदमाशी करोगे तो भाई नहीं, फिर तो नहीं करेंगे ना भाई। तो ये चीज इनको समझनी चाहिए। एनीवे इमरान आपको दोबारा ऐड किया गया है, अगर आप आयतल कुर्सी तिलावत करें तो आपके साथ बात हो सकती है। हेलो। सुनाई दे रहा है भाई? जी इमरान, जी इमरान साहब, आवाज आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, आयतल भाई कुर्सी आयतुल सुना दे कुर्सी सकते सुन लो आप। हैं। जी सुन लो। जी जी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसि'a कुर्सियुहु as-समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। शुक्रिया। तो भाई पहले सुना देते आप, इतनी बात ही नहीं होती। जी सर बताएं, आज के मौजू पे, आज के टॉपिक पे बात करना चाहेंगे आप? भाई वो मैं अभी ज्वाइन हुआ था थोड़ा देर पहले, तो वही आप पूछ रहे थे मुशरिक कहाँ से आए हैं। जी तो जो हमने मतलब कुछ पढ़ा, ये सुना भी है कि मुशरिक उसको कहते हैं जो अल्लाह ताला के अलावा किसी को शरीक करे अल्लाह के साथ, कि उससे भी मदद मांगे, उससे भी हाजत पूरी करे। एक मदद होती है कि जरूरत, मतलब एक बिना असबाब के, एक असबाब की। असबाब जैसे अब किसी से पैसा मांगना है, मोबाइल, ये सब तो वही असबाब है। ये तो जरूरत की चीज है, किसी से मांग सकते हैं। लेकिन एक है कि हमको सेहत मांगना है, ठीक है, हमको रिस्क नहीं चाहिए। मैं आपसे वही मैं आपसे अल्लाह अल्लाह डेफिनेशन, ताला की। अरे भाई मैं डेफिनेशन और तारीफ नहीं पूछ रहा हूँ यहाँ पे शिर्क की। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो शिर्क करते हैं लोग, ये जो मुशरिक लोग हैं, ये आए कहाँ से हैं? क्योंकि जब अल्लाह ने सबसे पहले इंसान को दुनिया में भेजा जो कि आदम अलैहिस्सलाम है, और उनकी औलादों में बहुत सबसे सारे पहले नबी हुए और इंसान उनकी को। कौमें हुई, हम्म, तो फिर ये अचानक मुशरिक कहाँ से आ गए? जबकि सब मुसलमान, इधर मुसलमान के ही बच्चे थे, तो फिर ये मुशरिक कहाँ से हाँ, पैदा हो गए? हाँ, भाई वो क्या है ना, एक आसुरा नूह अलैहिस्सलाम का जब सलाम के बाद उनका इंतकाल हुआ, तो वो खत्म हो शैतान गए। ने उनको भड़काया। हम्म। हाँ जी जी आप बोले बोले। तो मतलब शैतान शैतान अल्लाह ताला ने इंसान को जमीन पे भेजने से पहले शैतान को बना दिया था, आपको मालूम होगा, जिन्नात। जी तो उसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया नहीं था। उसने कसम खाया था कि हम इंसान को भटकाएंगे, कि इसकी वजह से हमको जलील होना पड़ा, ठीक है। अच्छा, क्यों नहीं तो सजदा वो किया था सर नूह शैतान ने? अलैहिस्सलाम
आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया था, अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना था भाई, वो तो मालूम होगा आपको ना। क्यों नहीं किया था सर आदम इब्लीस ने सजदा क्यों नहीं किया था आदम अलैहिस्सलाम? अभी मैं बताने वाला हूँ मुशरिक के बारे में, तो आप इसमें फंसाएंगे फिर इधर मुश्किल हो जाएगा ना, फिर दूसरे तरफ चले जाएंगे। नहीं तो मुशरिक की तो डेफिनेशन मैंने आपसे पूछी नहीं, मैंने आपसे ये पूछा है कि कहाँ से आया आप वही बता रहा हूँ। नहीं तो आप तो शैतान की तारीफ और जन्नी बता रहे हैं मुझे, आप शैतान की तारीफ और जन्नी बता रहे हैं मुझे। वो मैं हमारे साथ बैठा हुआ पैनल में हर आदमी और हमारे हर सुनने वाले बहुत अच्छे से जानते हैं कि शैतान इंसानों को बहकाता है, वो इजाजत लेकर के कयामत तक की आया हुआ है। इतना शॉर्ट में भी रख सकते हैं इस पॉइंट को, इतना लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं। आपने बोला कि जब आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान दुनिया में है, लेकिन उससे पहले भी अल्लाह ने मखलूक बनाई थी, ये शैतान मतलब जिन्न को जो शैतान था अज़ाज़ील जिसका नाम था, तो वो क्या किया, नूह अलैहिस्सलाम जब मतलब मर गए तो इंतकाल कर गए, तो उसके बाद जब लोग मतलब इबादत करते थे, लेकिन क्या है कि मोहब्बत, आदमी कहते हैं ना, इंसान अल्लाह ने बनाया कि कोई भी चीज एक चीज करेगा तो उसमें बोर हो जाता है जी। फिर उसको क्या कि उसने बताया कि भाई आप उनकी मूर्ति बना के उनको याद करो, पूजो। उनके याद करने के लिए मूर्ति उनकी बनाई, फिर वो मूर्ति बनाते बनाते फिर इसको कहते हैं ना कि इंसान हर दौर में मतलब चेंज होता है। अल्लाह ने उस वक्त क्यों नहीं रोका लोगों को कि भाई तुम ये गलत काम कर रहे हो, जबकि तुमको तो हमने नबी दिया। अल्लाह ने दुनिया में इंसान को भेजा आजमाने के लिए ना। अच्छा, नहीं तो अल्लाह तो और मकामात पर तो रोकता है ना लोगों को, जब कोई गलत काम करने लगता है रोकता है, बल्कि एक को तो अल्लाह तबारक व तआला ने सीधा कत्ल ही करवा दिया इस वजह से कि वो गलत काम ना कर जाए। कहाँ पे कत्ल करवा दिया है? आपके सूरा कैफ की चैप्टर नंबर 18 की वर्ष नंबर 80 में जिस बच्चे का कत्ल करवाया गया है, उस बच्चे को इसलिए मरवा दिया गया कि कहीं ये बड़ा होकर के अपने माँ बाप को जो है, जो कि मुसलमान हैं, उनको कहीं गुमराह ना कर दे। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने खिजर के हाथों पहले ही मरवा दिया उसको। तो इसकी मिसाल मैं बताता हूँ, अगर आपको ये पता हो आपके हाथ में कैंसर हो रहा है जी, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है सर। वो आपको डॉक्टर बोलेगा कि भाई ये इसका इलाज अभी मुमकिन नहीं है, अगर इसको हाथ को काटोगे नहीं तो ये पूरा हाथ खा जाएगा। नहीं तो वो तो डॉक्टर तो इंटरफेयर कर रहा है ना फिर मेरे हाथ में, डॉक्टर तो इंटरफेयर कर रहा है, वो कह रहा है कि तुम्हारा हाथ काटना पड़ेगा वरना पूरा बदन। हाँ सुनो मेरी बात तो सुन लो। तो अल्लाह तो इंटरफेयर करता नहीं ना, अल्लाह ने तो आपको टेस्ट के लिए भेज दिया दुनिया में, अल्लाह बल्ला इंटरफेयर नहीं करता, अच्छा काम करो कि बुरा काम